हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी। एंड ये है फंक्शन का नेक्स्ट लेक्चर। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, और उसमें से एक मात्र पढ़े हैं जो कि है मॉडुलस फंक्शन। आज हम लोग उसमें सेकंड पढ़ने जा रहे हैं, सिग्नम फंक्शन। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिग्नम फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं कि ये सिग्नम फंक्शन होता क्या है। तो हम लोग बोलते हैं कि सिग्नम फंक्शन ऑफ ए रियल नंबर x इज डिनोटेड बाय ऐसे एस जी एन और एक्स। ठीक है, इसको बोलते हैं सिग्नम ऑफ एक्स। ठीक है, या नहीं तो कहीं कहीं ये भी लिखा रहता है और एस आई जी एन और एक्स, सिग्नम एक्स। ठीक है, ऐसे। एंड बोलते हैं एंड इज डिफाइंड बाय, ये डिफाइन इस तरीके से होता है। बोलते हैं सिग्नम ऑफ एक्स इक्वल टू, ध्यान से देखना, सिग्नम ऑफ एक्स इक्वल टू होता है मॉड एक्स बाई एक्स, या नहीं तो एक्स बाई मॉड एक्स, दोनों में से कोई भी लिखा जा सकता है। कब? तो जब एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो। ध्यान से देखना, एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो तो ये लिखेंगे, एंड इफ़ एक्स इक्वल टू ज़ीरो हो तो इसका वैल्यू हो जाता है ज़ीरो। ठीक है, अब देखो कोई स्टूडेंट चालाकी ये करते हैं कि वो x इक्वल टू जीरो जो है वो इसमें पुट करते हैं। ठीक है, x इक्वल टू जीरो जो है वो इसमें पुट करते हैं, तो क्या दिखता है? ज़ीरो बाई ज़ीरो। ठीक है, तो बोलते हैं ज़ीरो बाई ज़ीरो तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, फिर जीरो कैसे आया? ठीक है, तो देखो ये लिखा हुआ है सीधे सीधे कि x नॉट इक्वल टू ज़ीरो के लिए ये है, ये जो सिग्नम ऑफ एक्स का वैल्यू है वो ये कब होता है? तो जब एक्स ज़ीरो नहीं हो। ठीक है, एक्स ज़ीरो हो तो डायरेक्टली इसका वैल्यू ज़ीरो हो जाता है। ये डिफिनीशन ही बोलता है कि जब एक्स का वैल्यू ज़ीरो हो यहाँ पे तो डायरेक्टली सिग्नम का वैल्यू ज़ीरो, एंड जब एक्स का वैल्यू नॉट ज़ीरो तो हमको इसमें पुट करना है। ठीक है, तो उस टाइम में हमको यहाँ पे पुट करना है और देखना है क्या आता है। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि मतलब ज़ीरो इसमें पुट नहीं करना है। ठीक है, अब देखो ये मॉड-एक्स जो है, मॉड-एक्स के बारे में तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो मॉड-एक्स के बारे में आपको पता होगा, तो अगर सोचो मॉड-एक्स यहाँ पे x नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो x नॉट इक्वल टू ज़ीरो का मतलब x ग्रेटर देन ज़ीरो भी एंड x लेस देन ज़ीरो भी। तो ऐसा करते हैं हम लोग, इसको दो पार्ट में बांटते हैं। ठीक है, इसको हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं। कैसे? तो देखो हम लोग लिखेंगे सिग्नम ऑफ एक्स बराबर, देखो एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो को हम लोग एक बार लिख सकते हैं एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो एंड एक बार एक्स लेस देन ज़ीरो, और एक्स बराबर ज़ीरो के लिए तो ये ज़ीरो है ही, हम लिख दिए। अब देखो एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए मॉड एक्स का वैल्यू क्या होता है? तो एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए मॉड एक्स का वैल्यू एक्स ही होता है, तो क्या लिख दोगे? एक्स, अब बाई में भी एक्स, यानी क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। कब? जब x का वैल्यू जीरो से बड़ा हो तो। ठीक है, या इसमें भी पुट करो, ये जो है ना, ये इसमें पुट करोगे, x ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए ये मॉड x हो जाएगा, तो ऊपर में x है नीचे में भी x, तो इसका वैल्यू वन हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपको x लेस देन ज़ीरो के लिए बात करें, तो x लेस देन ज़ीरो के लिए क्या होगा? तो x लेस देन ज़ीरो के लिए ये मॉड x हो जाएगा माइनस एक्स। ठीक है, अब बाई में कितना? तो x, तो माइनस एक्स बाई एक्स कितना? तो माइनस वन हो जाएगा। कब? जब x लेस देन ज़ीरो हो। ठीक है, तो हम लोग ऐसा इसको क्लियर करके अच्छे से लिख सकते हैं कि सिग्नम x का वैल्यू जो होगा, सिग्नम ऑफ x इक्वल टू क्या होगा? तो ये हो जाएगा वन, देखो यहाँ पे वन
इफ x ग्रेटर देन 0, एंड फिर देखो -1 इफ x लेस देन 0, एंड 0 कब, तो इफ x इक्वल टू 0। मतलब सिग्नम x का वैल्यू क्या होगा, तो सिग्नम x का वैल्यू हो जाएगा 1 अगर x का वैल्यू पॉजिटिव हो, एंड ये हो जाएगा क्या, तो -1 अगर x का वैल्यू निगेटिव हो, ठीक है, और 0 हो जाएगा अगर x का वैल्यू 0 हो, ठीक है। तो हम लोग इस पे कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो कि हम लें सिग्नम ऑफ 10। अब सिग्नम ऑफ 10 का वैल्यू चाहिए, तो सिग्नम ऑफ 10 का वैल्यू चाहिए तो 10 देखेंगे कैसा नंबर है, तो ये 10 देखो, ये 10 कैसा नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर का सिग्नम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। बिना कुछ सोचे हम क्या लिख देंगे, तो हम लोग लिख देंगे 1, ठीक है। कोई भी सिग्नम मान लो -5 दे, तो -5 कैसा नंबर है, तो -5 एक ये निगेटिव नंबर है, -5 निगेटिव नंबर है, तो इसका सिग्नम वैल्यू क्या होगा, तो इसका सिग्नम वैल्यू -1 होगा। कोई भी निगेटिव नंबर देखो, निगेटिव नंबर है ना, तो इसका सिग्नम वैल्यू -1 हुआ, तो वैसे ही यहाँ पे सिग्नम ऑफ -5 -1 लिख दिए, ठीक है। और अगर बोलोगे सिग्नम ऑफ 0, तो ये हमेशा होगा 0, ठीक है। आपको कोई भी बोले सिग्नम ऑफ 100, तो इसका वैल्यू, ये पॉजिटिव है तो सिर्फ 1। कोई भी पॉजिटिव सिग्नम ऑफ 1/3, ये भी कितना, ये भी पॉजिटिव है तो इसका वैल्यू 1। कुछ भी सिग्नम ऑफ कोई भी पॉजिटिव वैल्यू दे, या मान लो -3/4 दे, तो इसका वैल्यू कितना, -1, ठीक है। अब देखो इसके अलावा आपको और क्या दे सकता है, तो इसके अलावा आपको और ऐसे दे सकता है सिग्नम ऑफ mod x + 1, ठीक है, इसका वैल्यू पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, तो ध्यान से देखना, mod x क्या होता है, mod x ऑलवेज पॉजिटिव या कभी कभी 0 भी होता है। ध्यान से देखना, mod x हमेशा पॉजिटिव या नहीं तो 0, लेकिन जैसे ही उसमें 1 ऐड किए तो mod x + 1 क्या होगा, तो mod x में 1 ऐड किए तो पॉजिटिव, अब पहले mod x होता था पॉजिटिव या 0, अब 1 ऐड कर देंगे तो सिर्फ पॉजिटिव होगा, 0 ये कभी नहीं होगा, ठीक है। तो ये सिर्फ पॉजिटिव होगा, x के सभी वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव होगा, तो इसका सिग्नम वैल्यू कितना लिख देंगे, हम लोग लिख देंगे 1, ठीक है। या कोई ऐसे हो जैसे सिग्नम ऑफ x² + 1, ठीक है, तो ये भी देखो x² हमेशा पॉजिटिव, उसमें 1 ऐड करोगे तो वो x² पॉजिटिव है, कभी कभी 0 भी आता है, बट उसमें 1 जैसे ही ऐड करोगे तो वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो इसलिए इसका भी सिग्नम वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। या कोई भी क्वाड्रेटिक जैसे सिग्नम ऑफ कुछ भी देख सकते हो, जैसे x² + x + 1, इसका सिग्नम वैल्यू पूछे तो आपको पता होगा x² + x + 1, ये जो क्वाड्रेटिक है x² + x + 1, ठीक है, ये y = अगर लिखें तो इसका देखो, इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है, तो इसका देखो a क्या है, a पॉजिटिव है, और इसका वर्टेक्स निकालो क्या है, वर्टेक्स निकालोगे तो आएगा -b/2 है, दैट इज -1/2, और 4ac मतलब 4a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू भी 1, अब माइनस b² मतलब 1, अब बाई 4 है तो 4 हो गया, तो ये हो गया कितना, तो -1/2 और 3/4, ठीक है। ये हो गया हमारा वर्टेक्स, ये वर्टेक्स हो गया, और ये a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है यानी कि अपवार्ड होगा, अपवार्ड पैराबोला मिलेगा, और वर्टेक्स ये है तो इसका ग्राफ आप बना लो ऐसे, या एक मिनट, अब तो ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं एक अच्छा सा ऐसे, चलो ये हो गया, ये क्या हुआ, तो ये हो गया y एक्सिस, ये x एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे वर्टेक्स क्या है, तो वर्टेक्स है -½ एंड 3/4, तो -½ क्या होगा, तो -1 मान लो यहाँ पे होगा, तो -½ यहाँ पे इसके आधा पे, तो -½ और 3/4 ये पॉइंट हो गया, ठीक है। ये वर्टेक्स हो गया, -½ इधर लिख देते हैं एरो देके दूर, -½ एंड 3/4, ठीक है। अब हमको यहाँ से इसको वर्टेक्स लेते हुए अपवार्ड ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो अपवार्ड ग्राफ कैसे बनेगा, तो ऐसे और ये,
ठीक है, ये हो गया अपना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो देखो ये क्या है, ये ऑलवेज एबव द एक्स एक्सिस है, ये हमेशा ये ग्राफ जो है, ये देखो ये एक्स एक्सिस हुआ, इसके ऑलवेज एबव है ये ग्राफ। मतलब क्या बोलेंगे कि ये जो क्वाड्रेटिक है ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। मतलब ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है, कभी भी जीरो के बराबर भी नहीं होगा। अब सोचो क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव, ये चीज हमेशा पॉजिटिव मिल गया, ये चीज हमेशा पॉजिटिव मिल रहा है, तो इसका सिग्नम वैल्यू क्या होगा, तो इसका सिग्नम वैल्यू होगा 1। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे मिल सकता है कि आपको पता करना होगा किसी ऐसे एक्सप्रेशन का सिग्नम वैल्यू क्या होगा, तो आपको पता करना पड़ सकता है कि वो हमेशा पॉजिटिव होता है या हमेशा निगेटिव। अब वैसे ही अगर मान लो कि ऐसे क्वाड्रेटिक आता जो हमेशा निगेटिव होता, तो उसका सिग्नम वैल्यू क्या लिख देते, तो उसका सिग्नम वैल्यू -1 लिख देते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। ठीक है, ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे सो देखते हैं। तो सबसे पहले हमको लिखना होगा, जैसे सिग्नम फंक्शन है क्या, तो सिग्नम फंक्शन है y इक्वल टू सिग्नम ऑफ x इक्वल टू क्या है, तो ये है 1 इफ x ग्रेटर देन 0, और ये है -1 इफ x लेस देन 0, एंड ये है 0 इफ x इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो 3 पार्ट में सिग्नम फंक्शन है, तो इसका ग्राफ भी हम लोग 3 पार्ट में देखेंगे। ठीक है, कौन सा 3 पार्ट, तो पहले हम लोग देखेंगे y इक्वल टू 1। देखो y इक्वल टू, यहाँ पे y इक्वल टू 1 है, तो y इक्वल टू 1 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। फिर ड्रॉ करेंगे y इक्वल टू -1 का ग्राफ, और फिर ड्रॉ करेंगे y इक्वल टू 0 का ग्राफ। ठीक है, y इक्वल टू 0 का ग्राफ, ये तीनों का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमको सबसे पहले बनाना होगा एक कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये बन गया कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस। ठीक है, ये ओरिजिन है 0। अब देखना, अब हमको बनाना है ये y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो y इक्वल टू 1 कैसे ड्रॉ करेंगे, तो एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, जो कि 1 से पास करेगा। यहाँ पे मान लो एक पॉइंट है जो कि है 1। ठीक है, तो इससे पास करेगा, 1 से पास करता हुआ ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। कैसे, तो ये हो गया, और ये, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन हो गया 1 से पास करता हुआ। फिर देखो, फिर हमको ड्रॉ करना है क्या, तो पहले लिख दो, ये लाइन क्या हो गया, तो ये हो गया y इक्वल टू 1। अब हमको ड्रॉ करना है y इक्वल टू -1। ठीक है, ये y इक्वल टू -1, ये ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक पॉइंट होगा, यहाँ पे एक पॉइंट होगा -1। ठीक है, यहाँ से पैरेलल टू x एक्सिस एक लाइन बना देंगे। तो एक लाइन यहाँ से बनाते हैं पैरेलल टू x एक्सिस, और ये इधर। ठीक है, चलो हो गया, ये हो गया, ये हो गया y इक्वल टू 1, ये, और ये नीचे वाला हो गया y इक्वल टू -1। ठीक है, अब देखो फिर y इक्वल टू 0 भी बनाना है। ठीक है, y इक्वल टू 0 ये है, सो ये बनाना है। तो y इक्वल टू 0 क्या होगा, तो ये तो x एक्सिस ही हो जाएगा। ठीक है, तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा x एक्सिस, तो इसको भी बनाते हैं दूसरे कलर से। ये रहा, फिर से हम ड्रॉ कर दिए ये y इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखो y इक्वल टू 0 ये बना दिए। ठीक है, नाम लिख दो इसका, ये है y इक्वल टू 0, और ये हो गया y इक्वल टू -1, ये y इक्वल टू 1। अब देखो हमको y इक्वल टू 1 जो लेना है, ये कहाँ से कहाँ तक लेना है, y इक्वल टू 1 जो लेना है सिर्फ x ग्रेटर देन 0 के लिए लेना है। ठीक है, x ग्रेटर देन 0 के लिए सिर्फ लेना है, यानी सिर्फ पॉजिटिव के लिए। तो सिर्फ पॉजिटिव के लिए लेना है, तो हम लोग निगेटिव के लिए इधर के लिए मिटा देंगे। ठीक है, तो इधर के लिए मिटाने के लिए आप ऐसा करो, इधर को मिटा दो ये पार्ट। ठीक है,
यहाँ तक, जीरो के पहले तक आपको मिटा देना है, ठीक है। एग्जैक्टली जीरो पे भी मिटाना है, ये जीरो जो है वहाँ पे भी मिटाना है, ठीक है। जीरो पे भी नहीं रहना चाहिए, वहाँ पे खाली खाली रहना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, ये x ग्रेटर देन जीरो के लिए है, इक्वल टू जीरो नहीं है, तो सिर्फ ग्रेटर देन जीरो के लिए है, मतलब जीरो पे खाली खाली रहेगा जीरो के ऊपर, तो एक छोटा सा हम लोग सर्किल यहाँ पे बना देंगे, ठीक है। ये बहुत छोटा बनना चाहिए, चलो वो सही नहीं बन रहा तो ऐसे ही बना देते हैं हाथ से, ठीक है। ये खाली रहेगा, मतलब जीरो के आगे से y इक्वल टू 1 रहेगा, उसके पहले नहीं रहेगा। फिर देखो, फिर उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद हमको y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1 को कहाँ लेना है, तो सिर्फ x लेस देन जीरो के लिए, ठीक है। तो सिर्फ लेस देन जीरो के लिए लेना है ये y इक्वल टू -1 को, ठीक है। ये y इक्वल टू -1 को इधर के लिए लेना है, इधर के लिए नहीं लेना है, तो इधर के लिए मिटा देंगे, तो इधर के लिए को मिटा दो आप ऐसे, ठीक है। और इवन की लेस देन जीरो मतलब जीरो पे भी मिटा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी बना देंगे एक छोटा सा सर्कल, मतलब यहाँ पे भी खाली है। अब नेक्स्ट, अब बोल रहा है y इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो ये जो है वो सिर्फ एक पॉइंट के लिए है, कौन सा पॉइंट, तो x इक्वल टू जीरो सिर्फ एक पॉइंट के लिए है, y इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो x इक्वल टू जीरो पे y इक्वल टू जीरो, मतलब क्या करना होगा, तो आपको पूरा ये मिटा देना होगा, सिर्फ एक पॉइंट पे रहने देना है, ठीक है। मतलब ये जो रेड वाला ग्राफ है ये पूरा मिटा देना है, ठीक है। तो चलो मान लो मिटा दिए, और वो एक्स एक्सिस का काम करने लगा, और सिर्फ एक पॉइंट पे ऐसे रहने देना है, ठीक है। तो ये हो गया अपना सिग्नम फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। ग्राफ क्या है, तो ग्राफ का पार्ट ये है, ये जीरो पे जीरो एंड जीरो से बड़ा के लिए y इक्वल टू 1, ठीक है। तो आप देखें भी कोई भी पॉजिटिव नंबर का सिग्नम वैल्यू क्या होता था, 1 होता था, कोई भी नेगेटिव नंबर का सिग्नम वैल्यू -1 होता था, एंड जीरो का सिग्नम वैल्यू 0 ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया सिग्नम फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ बनाने में थोड़ा लेट हुआ, ये नया सॉफ्टवेयर मैं यूज़ कर रहा हूँ ताकि, तो थोड़ा सा सीखने में तो टाइम लगेगा। अब चलो ग्राफ को देखकर हमको सब कुछ इसका लिखना है, ठीक है, जैसे डोमेन, रेंज, बाउंडेड है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं वो है डोमेन। तो ध्यान से ग्राफ को देखो और बताओ एक्स एक्सिस कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। एक्स एक्सिस में किधर जा रहा है, तो देखो ग्राफ ये ऐसे इधर जाते जाएगा, मतलब यहाँ पे रुका नहीं, ये इधर -∞ तक जाएगा, ठीक है, इधर -∞ तक, और इधर और आगे है, एरो बना दिए, मतलब इधर +∞ तक। जीरो पे भी ग्राफ है, और जीरो से आगे भी है, जीरो से पहले भी है, तो हम लोग बोल देंगे कि ये हमेशा ग्राफ एग्जिस्ट करेगा, दैट इज इसका डोमेन क्या हो जाएगा, तो -∞ से इन्फिनिटी, ठीक है। फिर उसके बाद से हम बोले दूसरा चीज कि इसका रेंज क्या होगा, ठीक है। तो इसका रेंज हो जाएगा, ध्यान से देखना, y का वैल्यू किधर है, तो y का वैल्यू तो आपको सिर्फ मिलेगा 1, 0 एंड -1, y का वैल्यू बस 3 ही मिलेगा, सारे पॉजिटिव नंबर के लिए देखो 1, सभी निगेटिव नंबर के लिए -1 एंड 0 के लिए 0। तो इसका रेंज क्या होगा, तो इसका रेंज सिर्फ पॉइंट हो जाएगा, 3 पॉइंट, क्या, तो 1, 0 एंड -1, ये सिर्फ पॉइंट हो गया, ठीक है। और ये सिर्फ पॉइंट हुआ, तो आपसे पूछा जाए कि ये बॉन्डेड होगा कि नहीं, तो बोलेंगे होगा, ठीक है। तो तीसरा हम लोग पॉइंट लिखेंगे, ये बॉन्डेड होगा, ठीक है। अब आगे पढ़ोगे कंटिन्यूटी, तो देखो अभी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, कंटिन्यूटी पूछा जाएगा तो आप क्या बोलोगे कि ये जीरो पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। देख रहे हो जीरो पे ये ग्राफ क्या है, तो जीरो पे ब्रेक किया हुआ है, ऐसे -∞ से आ रहा है ग्राफ, और जीरो पे ब्रेक किया, और फिर जीरो के आगे फिर कंटिन्यूअस है, तो सिर्फ जीरो पे कंटिन्यूअस नहीं है। तो ये सब खैर बाद में मिलेगा, लेकिन हम लिख दे रहे हैं, ग्राफ अभी जस्ट पढ़े तो बोलेंगे कि डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ठीक है। ये ग्राफ क्या है, तो कंटिन्यूअस नहीं है, कहाँ पे, तो जीरो पे ब्रेक कर गया ग्राफ, ठीक है, टूट गया, तो हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस नहीं है। तो ये हम लोग देखें सिग्नम फंक्शन का ग्राफ और इसका पूरा एनालिसिस, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा और, मतलब कुछ ग्राफ सिग्नम से ही रिलेटेड, ठीक है। जैसे हमको पूछे ड्रॉ
y इक्वल टू सिग्नम x माइनस टू, इसको ड्रॉ करने को बोले, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप इसको पहले डिफाइन करोगे, कैसे, तो सिग्नम ऑफ कुछ भी क्या होता है, तो 1 हो जाता है। कब, जब वो कुछ भी ग्रेटर देन 0, ध्यान से देखना, x माइनस टू ग्रेटर देन 0 हो तो हम लोग बोलेंगे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसका वैल्यू हो जाएगा -1 इफ x माइनस टू लेस देन 0 हो, एंड इसका वैल्यू हो जाएगा 0 इफ x माइनस टू इक्वल टू 0 हो, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखना, अब क्या करोगे, तो अब इसको और आगे लिख सकते हो, तो डायरेक्टली चलो एक बार ऐसे नीचे ही लिख दिए, y इक्वल टू 1 हो जाएगा। कब, तो इफ x, अब देखो x माइनस टू ग्रेटर देन 0 है, तो x माइनस टू ग्रेटर देन 0 तो x ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, यानी x ग्रेटर देन 2 के लिए। फिर -1 होगा, कब, तो x लेस देन 2 के लिए, क्योंकि x माइनस टू लेस देन 0 के लिए -1 है, तो यहाँ पे x -1 किसके लिए होगा, तो -2 उधर भेजो तो 2 हो जाएगा, दैट इज x लेस देन 2 के लिए। एंड 0 कब हो रहा है, तो x माइनस टू इक्वल टू 0 के लिए, मतलब यहाँ पे लिखेंगे 0 इफ x माइनस टू 0, मतलब x इक्वल टू 2, ठीक है, ये तो ये हो गया। अब इसको ड्रॉ करो आप, सेम वही चीज़ है, y इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू -1 है, एंड y इक्वल टू 0 है। y इक्वल टू 0 जो है वो सिर्फ एक पॉइंट पे है, कौन सा, तो x इक्वल टू 2 पे। तो हम इसको पूरा में अब ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है, इसके पहले पूरा में ड्रॉ किए थे तो बेकार गया था, ठीक है। तो हम लोग ये तीनों को ड्रॉ करते हैं, y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू ऐसे, पहले हम लोग बना दिए कोऑर्डिनेट एक्सिस ये। अब हमको क्या ड्रॉ करना है, तो y इक्वल टू 1 कैसे ड्रॉ होगा, तो y इक्वल टू 1 फिर से ऐसे मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है मान लो 1, तो 1 से ऐसे आ जाएगा पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है, ऐसे। और इधर भी, चलो अब ये हो गया क्या, तो ये हो गया y इक्वल टू 1, ठीक है। अब y इक्वल टू -1 ड्रॉ करना है, तो -1 क्या होगा, तो ऐसे नीचे से ये -1 पॉइंट से पैरेलल टू x एक्सिस लाइन होगा, ये है आपका x एक्सिस और ये है y एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ से आप पैरेलल लाइन बना दो ऐसे, चलो फिर से बनाते हैं, y इक्वल टू -1 ऐसे होगा, और इसी को और इधर कर देंगे, तो ये हो गया y इक्वल टू -1, ठीक है, y इक्वल टू -1। और y इक्वल टू 0 जो है, y इक्वल टू 0 सिर्फ किसके लिए है, तो सिर्फ एक पॉइंट 2 के लिए था, ठीक है, याद करो आप, वहां पे सिर्फ एक पॉइंट 2 के लिए, ये देखो 2 के लिए सिर्फ y इक्वल टू 0 है, तो आप 2 पॉइंट के लिए 0 बना दो, ठीक है, यानी कि आप बना दो ऐसे 2, इधर कोई पॉइंट होगा, इधर मान लो 2, इधर एक पॉइंट है, इसके लिए क्या है, तो 0 है, ठीक है, तो ऐसे डार्क कर दिए 2 पे 0। बाकी देखो 2 के जस्ट सामने आप देखो, और इधर भी नीचे, ठीक है। आपको ये जो y इक्वल टू 1 लेना है वो किसके लिए लेना है, तो y इक्वल टू 1 लेना है आपको x ग्रेटर देन 2 के लिए, x 2 से बड़ा हो उसके लिए, ठीक है। तो x 2 से बड़ा मतलब इधर के लिए सिर्फ लेना है, मतलब ये पार्ट आपको हटा देना होगा। तो आप कैसे हटाओगे, तो ये सब पार्ट को आपको मिटा देना होगा, 2 से जितना भी पहले पार्ट होगा उसको क्या करना है, तो मिटा देना है, ठीक है। ये 2 के पहले 2 पे भी, इवन की 2 पे भी मिटाना है, ठीक है, 2 से बड़ा के लिए रखना है, यानी 2 पे मिटा के और यहाँ से एक छोटा सा सर्कल बना देना है, ठीक है। अब फिर देखो ये हो गया y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 किसके लिए, तो y इक्वल टू 1 देखो हो गया ये x ग्रेटर देन 2 के लिए, तो x 2 से बड़ा के लिए देखो y इक्वल टू 1 रखे। अब क्या करना है, तो y इक्वल टू -1 किसके लिए, तो x लेस देन 2 के लिए, तो x लेस देन 2 आपको किधर मिलेगा, तो 2 से छोटा, यानी इधर के लिए y इक्वल टू -1 रखना है, बाकी इधर मिटा देना है, तो इधर आप मिटा दो, कैसे, तो ये 2 से जस्ट बड़ा के लिए मिटा दे, इवन कि 2 पे भी मिटा देना है, और क्या करना है 2 पे, तो 2 पे बना देना है सर्कल एक छोटा सा, ठीक है। तो ये हो गया तीनों मिला के, ये हो गया y इक्वल टू 1,
ये हो गया y इक्वल टू -1 और ये हो गया 2। तो ये अपना ग्राफ हो गया किसका, तो सिग्नम x-2 का, ठीक है, सिग्नम x-2 का ये ग्राफ हो गया, ये और ये, ठीक है। ये भी, ये बोला जाए कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, तो ये 2 पे डिसकंटिन्यूअस है, देखो 2 पे ब्रेक कर रहा है ये ग्राफ, ठीक है। तो ये हो गया सिग्नम x-2 का ग्राफ। चलिए और भी कुछ बनाना हो और एक बनाते हैं, ठीक है, और एक बनाते हैं। बोले कि ड्रॉ y इक्वल टू सिग्नम mod x-1, ठीक है। बोलेगा इसको ड्रॉ करने को, सिग्नम ऑफ mod x-1 को ड्रॉ करने को। अब देखो ग्राफ से ही सब कुछ क्लियर होगा। अब जैसे मान लो कि इसका डोमेन ही पूछे, जैसे आपको क्या था, ये क्वेश्चन था, तो आपको सिग्नम x-1 के बारे में कुछ भी पूछे, मतलब इक्वेशन सॉल्व करने टाइप दे, चाहे आपसे डोमेन पूछे, रेंज पूछे, कुछ भी पूछे, तो ग्राफ को एक बार समझने के बाद आप बना सकते हो। या सिंपली डिफाइन ही करने को बोले कि सिग्नम x-2 को डिफाइन कीजिए, ठीक है। तो सिग्नम x-2 को डिफाइन कैसे करेंगे, तो ऐसे हम लोग कर देंगे, ठीक है, ऐसे जो किया है ना ये, ठीक है, ऐसे डिफाइन कर देंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और ड्रॉ करते हैं y इक्वल टू सिग्नम mod x-1 को, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको डिफाइन करना पड़ेगा, तो कैसे करोगे, तो सिग्नम mod x-1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। कब, तो जब mod x-1 ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है। ये बाद में सॉल्व कर लेंगे, पहले पूरा लिख देते हैं। उसके बाद हो जाएगा -1 कब होगा, इफ mod x-1 लेस देन 0। ये जो है सिग्नम के अंदर में, ये अगर पॉजिटिव हो, तो इसका वैल्यू 1, निगेटिव हो तो इसका वैल्यू -1 एंड 0, ठीक है, 0 हो जाएगा। कब, तो जब mod x-1 का वैल्यू 0 हो, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग अलग, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा 1 इफ, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, mod x-1 ग्रेटर देन 0, इसको सॉल्व करते हैं, कैसे होगा, तो mod x-1 ग्रेटर देन 0, तो mod x ग्रेटर देन 1 एंड mod x ग्रेटर देन 1, तो आप इसको लिख सकते हो x लेस देन -1 और x ग्रेटर देन 1। तो डायरेक्टली हम लोग ये चीज उठा के रख देते हैं, ये हट क्यों जा रहा है भाई। चलो mod x-1 ग्रेटर देन 0 जब होगा तो इसका वैल्यू 1 होगा, तो हम लोग लिख दे रहे हैं ये, इसके लिए 1 होगा, ठीक है। यानी कि x लेस देन -1, याद है, x लेस देन, इफ x लेस देन -1 और x ग्रेटर देन 1, ठीक है। फिर इसका वैल्यू हो जाएगा -1 कब हुआ, तो जब mod x-1 लेस देन 0। तो mod x-1 लेस देन 0 को आप सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे, तो ये हो जाएगा mod x, इससे आप क्या लिखोगे, तो mod x लेस देन 1 को उधर ले गए, और mod x लेस देन 1 तो सिंपल x हो जाएगा -1 से लेकर 1, ठीक है, ये आपको मालूम होगा। तो x हो गया -1 से 1, और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, mod x-1 इक्वल टू 0, यानी mod x इक्वल टू 1, तो x हो जाएगा +-1। तो ये हो गया -1 से 1, पहले इसको लिखते हैं -1 से 1, ठीक है। -1 कब होगा, तो x -1 से लेकर 1 के लिए, और 0 कब होगा, तो 0 देखो mod x-1 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व किए थे तो क्या आया था, तो x +-1 आया था, तो लिख देते हैं x इक्वल टू +-1, मतलब 2 पॉइंट पे क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो सिंपली अभी इस तीनों को हम ड्रॉ करते हैं, क्या है, तो सबसे पहला है y इक्वल टू 1, फिर ड्रॉ करना है y इक्वल टू -1 को, एंड फिर ड्रॉ करना है y इक्वल टू 0 को। अब y इक्वल टू 0 को ड्रॉ नहीं करेंगे, सिर्फ 2 पॉइंट पे बना देंगे, +-1 पे हम लोग सिर्फ उसको डार्क कर देंगे हल्का सा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ड्रॉ करना होगा एक कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये हो गया कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब हमको ड्रॉ करना है y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1 कैसे होगा, तो y इक्वल टू 1 यहाँ पे 1 मान लिए, तो 1 से पैरेलल टू x एक्सिस लाइन होगा, ठीक है। 1 से पैरेलल टू x एक्सिस लाइन एक ड्रॉ कर देते हैं,
1 से पैरेलल टू एक्स एक्सिस, थोड़ा ऊपर ही हो गया। चलो ये हो गया, अच्छा सा बन गया y इक्वल टू 1। ठीक है, ये बन गया y इक्वल टू 1। ये है अपना ओरिजिन और ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। ये हो गया y इक्वल टू 1। अब देखो पहले इसको कंप्लीट कंप्लीट करने से पहले बना लेते हैं y इक्वल टू -1 भी। y इक्वल टू -1 कैसे होगा, तो -1 जो होगा वो -1 से पैरेलल टू x एक्सिस लाइन हमको मिलेगा। ठीक है, तो -1 से पैरेलल टू x एक्सिस लाइन आप ड्रॉ कर दो। कैसे, तो ये रहा, बहुत गड़बड़ हो रहा है। तो ये देखो, ये हो गया y इक्वल टू -1। ठीक है, तो y इक्वल टू 1 हो गया, y इक्वल टू -1 हो गया। इधर एक पॉइंट मान लो, ये है पॉइंट 1 और ये है पॉइंट -1। ठीक है, तो आपको देखो, आपको ये y इक्वल टू 0 कहाँ पे बनाना था, तो y इक्वल टू 0 बनाना था +-1 पे। ठीक है, तो 1 पे बना दिए, डार्क कर दिए, और -1 पे भी डार्क कर दिए। 0 मतलब x एक्सिस को डार्क कर दिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 के सामने थोड़ा सा ऊपर जाओ, क्यों जा रहे हैं तो ये आपको पता चलेगा जस्ट, और -1 के भी सामने ऊपर जाओ और नीचे जाओ। ठीक है, ये अब देखो आपको क्या करना है, तो आपको बनाना है y इक्वल टू 1 को। देखो y इक्वल टू 1 कहाँ से कहाँ तक रखना है, तो y इक्वल टू 1 रखना है आपको, ये आपको रखना है x लेस देन -1 और x ग्रेटर देन 1 के लिए। तो x 1 से -1 से छोटा एंड 1 से बड़ा के लिए रखना है। ठीक है, तो क्या करोगे, -1 से छोटा के लिए रखना है, मतलब इधर रखना है, और y ग्रेटर देन 1 के लिए रखना है। ठीक है, तो इधर रखना है और इधर रखना है, मतलब बीच वाला पार्ट हटा देना है। तो बीच वाला पार्ट आप हटा दो, ये बीच वाला पार्ट को हटा दिए, ये बीच वाला पार्ट को हटा दिए। इवन की 1 पे भी हटा देना है और -1 पे भी हटा देना है। ठीक है, और यहाँ पे बना देना है एक छोटा सा सर्कल, ये और ये। ठीक है, फिर देखो ये बन गया y इक्वल टू 1 बन के तैयार हो गया। y इक्वल टू 1 जिस पार्ट के लिए बनाना था वो पार्ट के लिए बना दिए। देखो y इक्वल टू 1 बनाना था x लेस देन -1 के लिए और x ग्रेटर देन 1 के लिए, तो ये बना दिए -1 से छोटा के लिए और x ग्रेटर देन 1 के लिए बना दिए। अब y इक्वल टू -1 किसके लिए रखना है, तो सिर्फ -1 से 1 के लिए। ठीक है, ये जो ग्राफ दिख रहा है ना, ये -1 से लेकर 1 के लिए रखना है, बाकी के लिए हटा देना है। तो हटा देते हैं। ठीक है, इसके लिए हटा देते हैं, -1 से छोटा के लिए, इवन की -1 के लिए भी हटा दिए, और 1 से बड़ा के लिए हटा दिए। ठीक है, और इवन की 1 के लिए भी हटा दिए, और इस पे क्या बना दिए, तो सर्कल, मतलब खाली है ये 1 और -1 पे। तो ये देखो, ये ग्राफ जो है, ये पार्ट, ये पार्ट भी आपको इंक्लूड करना है। लो पूरे रेड से बना देते हैं ये ऐसे। ठीक है, और ये भी इंक्लूड करना है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया y इक्वल टू 1, ये 0, फिर -1, फिर 0, फिर y इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गया अपना ग्राफ ऑफ सिग्नम, क्या था, सिग्नम मॉड x -1। ठीक है, ये सिग्नम मॉड x -1 का ग्राफ ये हो गया। ठीक है, तो आई होप आपका ये क्लियर हो गया होगा कैसे ग्राफ बना। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट एक और हम लोग ग्राफ देखते हैं सिग्नम का ही। ठीक है, बोलेंगे अगर ड्रॉ y इक्वल टू सिग्नम x² -6x + 5। ठीक है, ये तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इसको ड्रॉ करने के लिए आप क्या लिखोगे, तो सबसे पहले आप इसको डिफाइन करोगे। y इक्वल टू सिग्नम x² -6x + 5, इसको डिफाइन करोगे कैसे, तो इसका वैल्यू लिख देना है 1 इफ x² -6x + 5 ग्रेटर देन 0। ठीक है, जब ये पॉजिटिव तब वैल्यू 1, -1 लिख देना है कब, तो x² -6x + 5 जब लेस देन 0, एंड 0 लिख देना है कब, तो x² -6x + 5 इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है,
अब देखो इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए, ठीक है, कि वन कब होगा, तो वन जब ये क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन जीरो हो, माइनस वन कब होगा, तो जब ये क्वाड्रेटिक लेस देन जीरो हो, और जीरो कब होगा, तो जब ये क्वाड्रेटिक इक्वल टू जीरो। तो हम लोग ऐसा करते हैं, ये क्वाड्रेटिक जो है इसका साइन स्कीम फाइंड कर लेते हैं। साइन स्कीम फाइंड करेंगे तो सब कुछ निकल जाएगा, ठीक है, कब पॉजिटिव कब निगेटिव और कब ज़ीरो। तो हमको इसके लिए क्या करना होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू जीरो को पहले सॉल्व करना होगा। तो ये आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा x का वैल्यू 1 एंड 5, x का वैल्यू 1 एंड 5 दो आ गया। अब इसको क्या करोगे, तो आप इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे, ठीक है, आप इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। तो नंबर लाइन एक बनाते हैं, ये हो गया नंबर लाइन, ठीक है। इधर इन्फिनिटी और इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर होगा 1 एंड 5 प्लॉट करना है, तो कहीं भी रख दो, यहाँ पे रख दो आप 1 एंड यहाँ पे रख दो आप 5, ठीक है। सबसे राइट साइड में क्या होगा, तो ये क्वाड्रेटिक है, इसके हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट का साइन होगा जो कि पॉजिटिव है। तो आपको रखना होगा क्या, तो इधर आपको रखना होगा पॉजिटिव, ठीक है। और सारा रूट्स एक एक बार रिपीट किया, तो यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, तो आपको साइन स्कीम मिल गया। देखो बोल रहा है ये क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन जीरो कब होगा, तो ग्रेटर देन जीरो कब होगा, तो 5 से बड़ा के लिए 5 से बड़ा एंड 1 से छोटा के लिए देखो पॉजिटिव है, बाकी निगेटिव कब है, तो निगेटिव है 1 से 5 के लिए। तो आप लिख दो फिर से यहाँ पे इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए आपको y इक्वल टू एक बार लिखना होगा 1, ठीक है, आपको लिखना होगा y इक्वल टू क्या, तो 1। अब 1 कब था, वहाँ पे देखो 1 कब था, जब ये क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन जीरो था। तो ये क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन जीरो कब होगा, तो 1 से छोटा एंड 5 से बड़ा के लिए। तो आप यहाँ पे लिख दो 1 कब होगा, तो जब x लेस देन 1 हो और x ग्रेटर देन 5 हो, ठीक है। फिर देखो ये हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा -1 हो जाएगा कब, तो -1 कब हुआ था, तो जब ये क्वाड्रेटिक लेस देन जीरो हुआ था। तो ये क्वाड्रेटिक लेस देन जीरो कब होगा, तो 1 से 5 के लिए, ठीक है। तो 1 से 5 आप लिख दो, यहाँ पे लिख दो x 1 से लेकर 5 तक। और ये जीरो हुआ था, जीरो कब हुआ था, तो जब क्वाड्रेटिक जीरो, तो क्वाड्रेटिक जीरो कब होगा, तो 1 पे एंड 5 पे। तो लिख देंगे x इक्वल टू 1 एंड 5, 1 एंड 5 पे जीरो हो जाएगा, बाकी पॉइंट पे जैसे ये आया है वैसे होगा, ठीक है। तो हम लोग अब ड्रॉ करते हैं तीनों को, y इक्वल टू 1 को और y इक्वल टू -1 को, y इक्वल टू 0 को, ठीक है। तो इसके लिए हमको ड्रॉ करना होगा एक कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, ये हो गया कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब हमको ड्रॉ करना है y इक्वल टू 1 पहले। तो y इक्वल टू 1 कैसे ड्रॉ होगा, तो y इक्वल टू 1 ड्रॉ करने के लिए आपको ऐसे 1 पॉइंट, ये पॉइंट 1 है, यहाँ से पैरेलल टू x एक्सिस लाइन ड्रॉ कर देना होगा, ठीक है, जो कि ये होगा, ये, ठीक है। ये हो गया आपका y इक्वल टू 1। अब इसके बाद क्या करोगे, तो अब इसके बाद ड्रॉ करना था -1। तो -1 क्या होगा, तो -1 यहाँ -1 से पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है, मतलब पैरेलल टू x एक्सिस यहाँ पे ऐसे और इधर भी ऐसे पैरेलल। चलो ये हो गया। तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया y इक्वल टू -1। अब हमको 0 भी बनाना था, तो 0 ही पहले बना लो। 0 कहाँ पे बनाना था, तो यहाँ पे दिख रहा है 1 एंड 5 पे, ठीक है, 1 एंड 5 पे 0 बनाना था। तो मान लो 1 यहाँ पे है एंड 5 मान लो यहाँ पे है, ठीक है। तो 5 यहाँ पे है, तो ये सब थोड़ा और आगे तक जाता तो ज़्यादा बेटर होता। ये एक्स एक्सिस को थोड़ा और आगे बढ़ाए, नहीं, इसको भी थोड़ा सा और आगे, और इसको भी
थोड़ा सा और आगे, चलो ये हो गया। तो ये हो गया। अब हमको देखो 1 पे क्या रखना है, 1 एंड 5 पे क्या रखना, तो 1 एंड 5 पे y इक्वल टू 0 रखना है। तो 1 एंड 5 पे y इक्वल टू 0 रखना है, तो आप सिंपली 1 पे 0 कर दो ऐसे डार्क, और 5 पे 0 कर दो, ठीक है। अब 1 के सामने ऐसे बना लो ये, और ये 5 के सामने, ठीक है। अब देखो आपको ये y इक्वल टू 1 कब रखना है, तो जब x 1 से छोटा हो एंड x 5 से बड़ा हो। तो 1 से छोटा यानी इधर, ठीक है, 1 से छोटा मतलब इधर, और 5 से बड़ा मतलब इधर, ठीक है। मतलब बीच वाला पार्ट हटाना है, 1 से 5 हटाना है। तो 1 से 5 आप हटा दो, ठीक है, ये 1 से 5 को हटा दो, 5 पे भी और 1 पे भी, दोनों पे हटा दो, ठीक है। और यहाँ पे बना दो सर्कल एक छोटा सा, क्योंकि यहाँ पे इम्पटी है, खाली है, ठीक है। ये अब क्या करना है, तो अब हमको y इक्वल टू ये y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1 कब लेना है, तो 1 से 5 के लिए। तो 1 से 5 के लिए -1 लेना है, ठीक है। -1 ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ दिख रहा है, ये 1 से 5 के लिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक के लिए लेना है। मतलब 5 के बाद हटा देंगे और 1 के पहले हटा देंगे। तो इसको हटा देते हैं, 5 के बाद हटा देते हैं ये, और 5 पे भी हटा देना है, ठीक है। और ये 1 के पहले भी हटा देना है, 1 के पहले ऐसे, और 1 पे भी हटा देना है, ठीक है। और इस पे बना देना है एक छोटा सा सर्कल, ऐसे और ऐसे। और 1 पे तो ये हो गया 0, 5 पे भी 0, और 1 से छोटा के लिए ये, और 5 से बड़ा के लिए y इक्वल टू 1। और इसको भी नज़दीक ला के रख देते हैं, ये जो है इसको हम ला के रख देते हैं नज़दीक, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, चलो ऐसे ही लिख देते हैं y इक्वल टू क्या है, तो -1 है ये, ठीक है। तो ये हो गया अपना ग्राफ किसका, तो सिग्नम ऑफ दैट क्वाड्रेटिक, वो क्वाड्रेटिक क्या था, तो सिग्नम ऑफ ये x² - 5x प्लस x² - 6x प्लस 5 का ग्राफ ये हो गया, ठीक है, ये रेड वाला। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कोई भी सिग्नम दे तो आपको आपसे निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं होमवर्क दे देता हूँ, आप बना लेना। जैसे कि ड्रॉ करना है, ड्रॉ, ठीक है, ये आप करना। 1 नंबर y इक्वल टू सिग्नम 1 - x², इसको ड्रॉ करना। दूसरे नंबर पे ड्रॉ करना y इक्वल टू सिग्नम 5 - x। तीसरा y इक्वल टू सिग्नम x² - 7x प्लस 10। चौथा y इक्वल टू सिग्नम क्या mod x - 2। पांचवा y इक्वल टू सिग्नम mod x - 5, ठीक है। ये देखो, ये मॉड और उस मॉड में डिफरेंस है, ये इसमें बाहर -2 है, इसमें अंदर में -5 है, ठीक है। ये और दे देते हैं, आप बनाते रहना। छठा y इक्वल टू सिग्नम, चलो आगे का भी दे देते हैं, आगे थोड़ा सा आप log ऑफ पढ़ोगे तो बनेगा सिग्नम log x, ठीक है। इसको ट्राई करना, log x का ग्राफ जो होता है वो ऐसे होता है, ठीक है। तो आप ट्राई करना, अगर बनेगा तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं, log x बेस e है। सातवां y इक्वल टू सिग्नम sin x, चलो और 10 पूरा कर देते हैं। और आप बनाना y इक्वल टू सिग्नम क्या, सिग्नम चलो √x, ठीक है। और दे देते हैं 9th नंबर y इक्वल टू सिग्नम x² प्लस 1। और लास्ट जो है वो y इक्वल टू सिग्नम x² - 4। चलो ये तो इतना 10 ग्राफ मैं दे दिया, इसको आप बनाना, ठीक है। इसका ग्राफ बनाना, जितना ज़्यादा ग्राफ बनाओगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है, सीखोगे खूब।
और ग्राफ एक बार अच्छे से बनाना मतलब पकड़ लिए मतलब कि किसी भी ग्राफ, कैसे भी ग्राफ आए उसको बनाने आ गया, तब तो सोचो कि काफ़ी मतलब मज़ा आएगा कैलकुलस पढ़ने में। ठीक है, तो आप इसको ट्राई करना, नहीं बनेगा। जैसे सिग्नम लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स का कंसेप्ट हो सकता है कि आपको पूरा मालूम नहीं हो, तो जब मालूम चलेगा तो बनाना। लॉग सिग्नम साइन एक्स है, तो साइन एक्स का तो ग्राफ आपको मालूम ही है। ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ या साइन एक्स पॉजिटिव कब होता है, सिंपली अब देखो थोड़ा सा हिंट कर देते हैं। सिग्नम साइन एक्स रखना है तो क्या करोगे, इसका वैल्यू 1 कर दोगे। कब, जब साइन एक्स ग्रेटर देन 0 हो। फिर रखोगे -1 कब, तो साइन एक्स जब लेस देन 0 हो, एंड 0 जब साइन एक्स इक्वल टू 0 हो। तो देखो 1 कब रखना है, तो साइन एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए। आप जानते हो साइन एक्स ग्रेटर देन 0 कब होता है, तो 0 से पाई के लिए, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो आप लिख देना 0 से पाई, फिर और आगे लिख सकते हो मतलब 2 पाई से 3 पाई, 2 पाई से 3 पाई भी फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट ही कहलाता है। ठीक है, तो ये आप लिख देंगे। फिर -1 कब होगा, तो जब साइन एक्स लेस देन 0 हो, एंड साइन एक्स लेस देन 0 कब होता है, तो थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। एंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट को क्या लिखेंगे, तो पाई से 2 पाई, फिर आगे 3 पाई से 4 पाई, फिर 5 पाई से 6 पाई। ठीक है, ये सब लिखेंगे। तो ये आप सोचना, बनाना। ठीक है, आएगा। चलो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसमें, अब डोमेन का भी क्वेश्चन सिग्नम से रिलेटेड पूछ सकता है। ठीक है, तो डोमेन का क्वेश्चन पूछे तो कैसे फाइंड करेंगे, सो देख लेना। अगर बोले फाइंड द डोमेन ऑफ, और एक नंबर में y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सिग्नम, मान लो x² - 4, ये बोले, इसका डोमेन फाइंड करने को बोले। तो देखो डोमेन के लिए क्या करते हैं हम, जितना फंक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व हो सबको डिफाइन करते हैं। तो देखो सिग्नम है, तो सिग्नम तो ऑलवेज डिफाइन होता है। ठीक है, सिग्नम में कुछ भी पुट करो कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट कब डिफाइन होता है, तो स्क्वायर रूट तब डिफाइन होगा जब इसके अंदर वाला क्या हो, पॉजिटिव हो या 0 हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फॉर डिफाइंड क्या होगा, तो सिग्नम ऑफ x² - 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। ठीक है, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर, ये जो है स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, तो सिग्नम ऑफ x² - 4 डिफाइन होने के लिए ये पॉजिटिव होना चाहिए या 0 होना चाहिए। अब देखो सिग्नम का 3 ही वैल्यू होता है। सिग्नम का क्या वैल्यू होता है, 3, कौन सा, तो -1, 0 और +1। ठीक है, सिग्नम का 3 वैल्यू -1, 0 एंड +1। तो देखो सिग्नम बोल रहा है कि सिग्नम ऑफ इतना ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब 0 के बराबर होना चाहिए या 1 के बराबर होना चाहिए। सिग्नम का वैल्यू निगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप निगेटिव नहीं रखना, मतलब -1 नहीं रखना, बाकी 0 और 1 रख सकते हो। ठीक है, तो सिग्नम का वैल्यू 0 एंड 1 कब होता है, तो सिग्नम का वैल्यू 0 तब होता है जब ये 0 हो, और 1 कब होता है, तो जब ये पॉजिटिव हो। ठीक है, तो हमको चाहिए सिग्नम ऑफ इतना ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो हम लोग सिंपली क्या लिख देंगे, हम लोग लिख देंगे x² - 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि सिग्नम का वैल्यू पॉजिटिव या 0 चाहिए। तो पॉजिटिव या 0 तब मिलेगा जब अंदर वाला पॉजिटिव या 0 हो। ठीक है, तो ये सिंपली हम लोग लिख दिए। तो x² - 4 ग्रेटर देन 0, अब इसको सॉल्व कर लो आप, सिंपली आप सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व होगा, तो x² - 4 को x - 2 इंटू x + 2 लिख सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे आप प्लॉट करोगे तो क्या होगा, तो -2 एंड 2, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो -2 से छोटा और 2 से बड़ा, यानी क्या लिख देंगे, हम लोग लिख देंगे x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। यही हो गया अपना डोमेन। ठीक है, अच्छा रेंज पूछे इसका, अगर रेंज पूछे तो कैसे निकालेंगे, अगर इसी में बोले फाइंड द डोमेन ऑफ के अलावा बोले कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ
रेंज ऑफ इतना, ठीक है। मान लो क्वेश्चन ये है, तो रेंज कैसे निकलेगा, तो ध्यान से देखना, डोमेन इसका आया क्या, तो डोमेन इसका आया कहाँ गया ये, -∞ से -2 और 2 से इन्फिनिटी। अब इस बीच का नंबर रखोगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा पॉजिटिव या नहीं तो जीरो, या पॉजिटिव या जीरो के लिए हम निकाले हैं ना। तो सिग्नम का रेंज होता है -1, ये देखो -1 0 एंड 1, बट यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर में है ना, तो स्क्वायर रूट के अंदर में है तो यहाँ पे -1 तो नहीं आ सकता, -1 नहीं आएगा तो क्या आएगा, तो 0 एंड 1। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, तो सिर्फ 2 पॉइंट 0 एंड 1, रेंज क्या हो गया, तो रेंज हो गया 0 एंड 1, ठीक है। मतलब स्क्वायर रूट में आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 ही होता है और स्क्वायर रूट ऑफ 1 भी 1 ही होता है, तो 0 एंड 1 ही होगा, ठीक है। तो रेंज हो क्या हो गया, 0 एंड 1। और एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसमें, सेम क्वेश्चन की फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ, और दूसरा क्वेश्चन इसमें y इक्वल टू मान लो log ऑफ सिग्नम x -3, ठीक है। बोले इसका डोमेन एंड रेंज लिखो, कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो log का आर्गुमेंट जो है वो सिग्नम है, ठीक है। तो log को डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए, log को डिफाइन होने के लिए ये सिग्नम का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। एंड हाँ चलो ठीक है, log को डिफाइन होने के लिए सिग्नम का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे जीरो भी नहीं चाहिए क्योंकि log 0 डिफाइंड नहीं होता है, तो यहाँ पे जीरो भी नहीं चाहिए, हमको सिर्फ चाहिए पॉजिटिव। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे फॉर डिफाइंड यहाँ पे सिग्नम ऑफ x -3 ग्रेटर देन 0। डिफाइन होने के लिए सिग्नम ऑफ x -3 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब सिग्नम ऑफ x -3 ग्रेटर देन 0 कब होगा, सिग्नम का वैल्यू पॉजिटिव कब होता है, तो सिग्नम का 3 ही वैल्यू होता है क्या, तो -1 0 एंड 1। तो हमको इस बार क्या चाहिए, हमको इस बार चाहिए सिर्फ क्या, तो सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव, ये तो बेकार हो गया, चलो कोई नहीं, हमको सिर्फ चाहिए 1, ठीक है। इस बार हमको सिर्फ चाहिए 1, यानी सिग्नम का वैल्यू पॉजिटिव रखना है, तो पॉजिटिव मतलब 1, जीरो भी नहीं और निगेटिव भी नहीं। तो सिग्नम का वैल्यू 1 कब होगा, तो जब इसके अंदर वाला ये पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, हम लोग लिख देंगे ये सिग्नम ऑफ x -3 ग्रेटर देन 0 तब होगा जब x -3 क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, यानी x ग्रेटर देन 3 हो, ठीक है। ये हो जाएगा x ग्रेटर देन 3, यही हो गया अपना आंसर। यानी डोमेन क्या हो गया, तो डोमेन हो गया, डोमेन बिलोंग्स टू 3 to इन्फिनिटी, ठीक है, ये आंसर। अब देखो, अब रेंज पूछ रहा है, तो रेंज क्या होगा, तो आप कोई भी 3 से इन्फिनिटी नंबर पुट करोगे यहाँ पे तो ये पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव नंबर का सिग्नम क्या आएगा, तो पॉजिटिव नंबर का सिग्नम वैल्यू 1 आएगा, एंड 1 का लॉग क्या होगा, log 1 क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इसका रेंज निकालना है, तो इसका रेंज लिखने के लिए फॉर रेंज क्या है, तो y इक्वल टू log सिग्नम SGN सिग्नम x -3, ठीक है, ये है। अब डोमेन रेंज क्या होता है, रेंज होता है डोमेन को पुट करने पे जो आए, डोमेन को पुट करने पे जो आए उसको बोलते हैं रेंज। तो 3 से इन्फिनिटी पुट करो तो ये आएगा पॉजिटिव, ठीक है, और पॉजिटिव का सिग्नम क्या होगा, तो log सिग्नम पॉजिटिव क्या हो जाएगा 1, और log 1 क्या, तो 0, तो y इक्वल टू 0 आ गया, सिर्फ 1 पॉइंट, यानी रेंज क्या हो जाएगा, तो रेंज हो जाएगा सिर्फ 1.0, ठीक है, यही आंसर। तो डोमेन एंड रेंज हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लिए, ठीक है। और इसमें हम लोग इस पूरे वीडियो में देखें क्या, तो सिग्नम के बारे में अलग अलग चीज़, सिग्नम का ग्राफ देखें, सिग्नम का यहाँ पे हम लोग सब कुछ देखें, ठीक है। यहाँ पे डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखें। तो आई होप कि सिग्नम फंक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे अब बन जाएगा, ग्राफ का ज़रूरत पड़े तो ग्राफ बना लेना, या कोई भी ज़रूरत पड़े तो बना सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग करते हैं यहीं पे समाप्त, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन का अगला टाइप, ठीक है।
तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।